नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है तमिलनाडु सरकार का और लाने वाले व्यक्ति का नाम है वकील एलिफेंट राजेंद्रन। अब मामला जो है वो इतना खास क्यों हो जाता है? मामला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और जब हिंदू संस्कृति की बात आती है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सेकुलर हो जाता है। हिंदुओं को सेकुलरता का जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है। आपने देखा सीजेआई बीआर गवई, हमने इससे पहले एक वीडियो में बड़े विस्तार से बात की थी कि जब भी बात हिंदू धर्म की आती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने कदम पीछे खींच लेता है। और मामला क्या था? खजुराहो के मंदिर का था, जिसमें सीजेआई ने जिस तरीके से टिप्पणी की, लेकिन एक विरोध का सामना करना पड़ा। उस विरोध के बाद सीजीआई को लगा कि अब मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो मीडिया के सामने हम कहें कि सार्वजनिक तौर से उन्होंने अपने आप को सेकुलर बता दिया। अब मामला जो है वो ठंडा पड़ गया। ठंडा इसलिए पड़ गया क्योंकि हम हिंदू हैं और जब तक हम हिंदू हैं तब तक हमें सेकुलरता का जो है वो पाठ पढ़ाया जाएगा और साथ में आजादी के रंग भी दिखाए जाएंगे। अब जब मैं आजादी की बात करता हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1947 के बाद जिस देश में बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ हो और इस देश की जमीन और जायदाद, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों को सौंप दी गई, पूरा का पूरा एक वक्फ दे दिया पाकिस्तान। लेकिन बावजूद इसके धर्मनिरपेक्षता हो या किसी भी तरीके से भारत में भी इन लोगों को रहने की आजादी दी और आज 10 लाख के आसपास जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो सवाल यह है कि जब पाकिस्तान बन ही गया तो फिर हिंदुस्तान में वक्फ कहां से रह गया? और अगर यह बंटवारा इसी आधार पे होना था तो फिर ऐसा क्यों? और उससे भी बड़ी बात यह है, जब हम गल्फ कंट्रीज के इतिहास को देखते हैं तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, इन दोनों से हम थोड़ा पहले जाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ तेल था, तेल के अलावा कुछ नहीं था। कच्चा तेल, ना कच्चे तेल को आप पी सकते हो, ना उसमें जो है वो आप अनाज उगा सकते हो। तो इसलिए ये लोग जो है वो आक्रांता बनके दूसरे देशों में लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए एक रणनीति के तहत ये बाहर निकले और भारत जैसे देशों के ऊपर कब्जा किया। और आज स्थिति क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि जब मैं ये कहता हूं कि आजादी के बाद किस तरीके से रंग दिखाए गए, तो 1947 और उसके बाद एक हिंदू राजा जम्मू कश्मीर का, उसको हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया इस देश की तत्कालीन सरकार ने, उसकी नीतियों ने। उसके बाद 1975 में जिस तरीके से आपातकाल के बहाने संविधान में जो संशोधन किया, या हम कहें कि संविधान की जो आत्मा थी उसमें दो शब्दों से, एक सेकुलर और एक दूसरा सोशलिस्ट से छुरा घोंपा गया। उसके बाद में आप आगे बढ़िए 1991 वॉरशिप एक्ट, तो ये तमाम तरीके की चीजें जो है वो इशारा करती है कि आपके साथ जो है वो क्या किया गया। और जब मैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की बात करता हूं तो मामला क्या है, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरे देश में अगर आप हिंदू संस्कृति को देखोगे तो मजबूत संस्कृति आपको मिलेगी तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आज भी 85% आबादी हिंदू है और सिर्फ 6% आबादी है ईसाई। तो आप समझ सकते हैं। और भगवान नटराजन की जहां सबसे ज्यादा पूजा की जाती है भगवान शिव, नटराजन का दूसरा नाम भगवान शिव, और सबसे बड़ा मंदिर आपको पता ही है श्री रंगनाथम। तो मामला क्या हुआ? मामला यह हुआ कि पहली बार, क्योंकि 1947 से आजादी के बाद से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1971 में नागनपुर, तमिलनाडु की एक जगह है, वहां से भगवान शिव और पार्वती का एक मंदिर है जहां से पार्वती की एक मूर्ति चोरी हो जाती है और 2019 में वो मूर्ति मिलती है अमेरिका के किसी संग्रहालय में।
तो सवाल यह है कि आजादी के बाद आखिर ये मूर्ति जो है वो वहां पहुंची कैसे। लेकिन इस मामले के अलावा 2018 में एक मामला और प्रकाश में आया था। 2018 में, और ये मामला कहां से आया था? ये आया था तमिलनाडु के तंजुवार में, जहां पर लगभग 50 साल से बड़ा मंदिर है, ब्रह्मदेव का मंदिर है, पेरिया पेरुलम और लोगनेदियार, जहां से प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो गई थी। और आप देखिए कि एफआईआर दर्ज होते होते मामला जो है वो 2018 तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि 1969 के बाद में अगर आप तमिलनाडु की राजनीति में एक बार के लिए अगर नजर डालोगे तो वहां पर सरकार रही है, क्योंकि पेरियार की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले जो अपने आप को द्रविड़म जो संस्कृति के जो है वो बात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूं, करुणानिधि। और उसके बाद में अब जो है वो एमके स्टालिन और उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन। तो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की जो है वो तुलना कर चुके हैं मलेरिया से, डेंगू से, कुष्ठ से, कोरोना वायरस से, और ये तक कहते हुए सुने गए हैं कि उनको ईसाई होने पर, क्योंकि उनकी पत्नी ईसाई है, तो ईसाई होने के ऊपर उनको गर्व है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग। क्यों है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, उनको सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थल पर रखने का एक जो है, सीधे तौर से अगर मैं कहूं तो पूजा स्थल पर रखने का एक सामान बना दिया कि आप जो है वो सुबह शाम अगरबत्ती करोगे, दीपक जलाओगे, लेकिन आपको अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो अब हमारे बच्चों को, हम लोगों को हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? और फिर इसके बाद में हमारे जो धर्म ग्रंथों की जो बातें थी उनको तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश किया जाता है जिसका अर्थ भी अनंत कर दिया जाता है, और फिर हमें जंजीरों में बांध दिया जाता है कि हमारे धर्म में जो है वो कुरीतियां फैली हुई है। और एक नहीं, इसके बहुत सारे उदाहरण जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप रामायण की बात कर लीजिए, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, अब उसमें भगवान दशरथ या भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, तो दशरथ का मतलब, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता इसलिए हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि दशरथ का मतलब होता है जो अपनी 10 इंद्रियों को, या हम कहें कि उनके ऊपर जो है वो काबू कर ले, और दूसरा होता है 10 दिशाएं। उसके बाद उनकी 3 पत्नियां। तो फिर आपको पता होगा जिस तरीके से कोट किया जाता है दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा, जब भी हम उनके धर्म में पॉलीगेमी की बात करते हैं कि एक से ज्यादा शादियों की बात करते हैं, तो फिर वो उठा लाते हैं दशरथ को। तो हमारे जो धर्म है उसकी जो बारीकियां हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है कि कौशल्या से लेके बाता के कई से लेके और दूसरे जो है, तो उसमें जिस तरीके से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की व्याख्या की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इसको समझने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। और फिर 4 बेटों की जब बात की जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो भगवान राम किसके जो है वो आप संदर्भ में देख सकते हो। भगवान राम को मोक्ष, कि सब कुछ छोड़ के, आपको पता है एक वचन के लिए जो है वो जंगल में चले जाते हैं, सब कुछ त्यागना। धर्मात्मा की उपाधि किसको दी गई? आपको पता ही होगा, भगवान राम के भाई भरत को। तो धर्म, काम, गुस्सा किसमें था? आपको यह भी पता होना चाहिए, लक्ष्मण। और फिर अर्थ, जो अयोध्या जो नगरी थी उसमें जो भी कारोबार होता था, लेन देन होता था, उसका गुजारा कैसे होगा, सैलरी कैसे दी जाएगी, ये सारी जिम्मेवारी किसके पास थी? शत्रुघ्न के पास। तो फिर सवाल ये होता है कि राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों किया? क्योंकि काम के ऊपर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही कर सकता है। और फिर आप आ जाइए इसके बाद महाभारत। तो महाभारत में जब आज के हम इस संदर्भ में बात करते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, तो गीता ज्ञान दिया तो फिर पांडु कौन है और फिर कुरुक्षेत्र क्या है? तो कुरुक्षेत्र ये हमारा जो शरीर है वही कुरुक्षेत्र की धरती है जिसमें 5 पांडव है। और 5 पांडव कौन से हैं वो आपको समझने की जरूरत है। जो लगातार बुराइयों से लड़ते रहते हैं वो हमारे शरीर के अंदर की जो मनोदशा है उसकी बात है। लेकिन ना हमने गीता पढ़ी, ना हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि गीता को जो है वो पूजा स्थल का सामान बना दिया। और फिर इसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक कौन होता है? आप कुछ सोचकर देखिए। तो आप देखिए करुणानिधि, जब एम.के. स्टालिन के फादर का नाम आता है करुणानिधि, तो करुणानिधि तो भगवान राम का भी नाम था। लेकिन खैर उसमें मैं जाऊं, उससे अच्छा है कि हम लोग जो है वो कोशिश करें कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे जो ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ाएं, उनको जानकारी दें। क्योंकि इस देश में 1947 के बाद में जिस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम से इन जो चीजें एड ऑन होनी चाहिए थी हमारी संस्कृति के बारे में, उनको हटाकर सिर्फ हमें पढ़ाया गया मुगलों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में। उसको छोड़कर हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, जिनके जो हमारे पूजनीय हैं, उनके बारे में सिर्फ संक्षिप्त में जो है वो कुछ दिखाया जाता है। इसलिए ये स्थिति इस देश में पैदा हुई है। और उस स्थिति का फायदा किसने उठाया? 1990 में उन्हीं लोगों ने, जो यहां के लोग थे, उनको कश्मीर से विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया। और आज क्या हो रहा है कश्मीर में? आज भी तो वही हो रहा है। लेकिन फिर जो लोग इस धर्म को आगे ले जाकर जागरूक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप उनके साथ कितने खड़े हैं, यह भी अपने आप में जो है वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट की बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बातें तो हमने पहले भी कर ली। लेकिन जब हम इस मुद्दे की तह में जाते हैं तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1985 के आसपास लगभग 41 केस ऐसे हुए जिसमें वहां के राजा जो प्रथम थे, चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि संसद में आपको पता होगा अभी चोल साम्राज्य का एक जो है हम कह सकते हैं जिस तरीके से लाइक क्या कह सकते हैं इसको, वो वर्ड जो है वो दिमाग में नहीं आ रहा, अभी मैं थोड़ी देर में उसको बताऊंगा। जिस तरीके से वो एक स्टिक रखी गई थी, उसका क्या नाम था वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो वहां से जब लिया गया, और यहां पर स्थिति यह है कि कांसे से बनी हुई और अष्ट धातुओं से बनी हुई इस तरीके की मूर्तियां, जिनकी ऊंचाई जो है वो लगभग 75 सेंटीमीटर है, उनको चुराया गया। और चुराने के बाद में 2018 में जब मामला ये प्रकाश में आया, तो पुलिस की जो चार्जशीट थी उसमें यह कहा गया कि ये दूसरे राज्यों के संग्रहालयों में संग्रहित कर दी गई है। लेकिन जब मामला खुला तो उसके बाद में ये वही मूर्तियां थी जो मूर्तियां वाशिंगटन डीसी या फिर कैलिफोर्निया के संग्रहालयों में मिली, विदेशी धरती के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि ये गई कैसे? और अगर ये गई एफआईआर होने के बाद, और एफआईआर जो है वो लगभग 38 पुलिस थानों में की गई, तो जब एलिफेंट राजेंद्रन ने ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जानना चाहिए कि जो 38 जो थाने थे उनमें सभी फाइलें जो है वो नष्ट हो गई। तो आप सोचकर देखिए कि 38 थानों में एक ही साथ आग कैसे लग गई। और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी की, जिसमें जस्टिस बीवी रामरत्ना और महादेवन, इन दोनों की बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु की सरकार को भी नोटिस जारी किया है और हमारे संस्कृति मंत्रालय को भी इसके बाबत जो है वो नोटिस दिया गया है। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि आज चुनाव में वही स्टालिन जो है वो प्रचार करने के लिए आता है, और हम लोग जो है वो ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को अपने सर के ऊपर बिठाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ही जो है वो कुचलने का प्रयास करते हैं। तो मामला जो है वो बड़ा गंभीर है, और मामला जो है वो मुझे लगता है कि समझना भी चाहिए। लेकिन हम लोग इसको कितना समझते हैं, कितने जागरूक होते हैं, और अपने धर्म के, अपने संस्कृति के बारे में लोगों को कितना जागरूक करते हैं,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़ने से और जय श्री राम कहने से ही हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं हो जाता है। उससे आगे भी बहुत कुछ है कि हम हमारे बच्चों को इन धर्म ग्रंथों को लाकर उनको दें, और सुबह शाम जो है वो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा उनको कहें कि बेटा बैठ के और ये चीजें पढ़ो, शायद इसमें से कुछ ऐसा समझ में आए आपका तार्किक और बौद्धिक जो क्षमता है उससे, जो कि हम लोगों को भी ना आई हो। क्योंकि जब गीता ज्ञान दिया गया और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वो उस समय के आधार पर उनकी सोच के हिसाब से, तो वो उस वक्त किस तरीके से सोचते थे, अगर आप आज के संदर्भ में उस तरीके से सोचें तो फिर हमें समझ में आएगा। और यही जो एमके स्टालिन और करुणानिधि, क्योंकि करुणानिधि ने तो यह तक कह दिया था कि क्या भगवान राम जो है वो इंजीनियर थे जब राम सेतु की बात चली। और 2006 का आपका मामला भी मैं बता देता हूं, टीआर बालू वो इसी डीएमके के जो है वो जिसको हम कहें कि एमपी थे, जो कि यूपीए 2 की सरकार में जहाजरानी मंत्री थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया था कि राम काल्पनिक है, तो फिर सवाल यह है कि क्या ये जो मूर्तियां यहां से जो चोरी हुई, वो मूर्तियां विदेश में जाने के पीछे कहीं सरकार में जो मंत्री है, राजदार जो पदों के ऊपर बैठे हैं, क्या उनका हाथ है? और ये भी जो बात है वो ए राजेंद्रन ने अपनी जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें रखी है। तो ये है इन लोगों का चरित्र। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।